दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ मिली एक शर्मनाक हार के बाद रातों रात धोनी बने चेन्नई के कप्तान। फिर हुआ मैनेजमेंट में सबसे बड़ा बदलाव। खुद चेन्नई के मालिक श्रीनिवास ने किया है चौंकाने वाला खुलासा। तो आखिर कैसे ऋतुराज ने खुद ही अपनी मर्जी से कप्तानी धोनी के नाम करने का मन बनाया है? आखिर क्यों धोनी एक बार फिर कप्तान बनकर चेन्नई को 6वीं बार आईपीएल ट्रॉफी दिलाने का मन बना बैठे हैं? आखिर श्रीनिवासन ने अपने बयान में ऐसा कौन सा सनसनीखेज खुलासा किया जिसने आईपीएल की बाकी 9 टीमों के पसीने छुड़ा दिए हैं? क्या है ये धोनी के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी? सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी, रोहित और कोहली में कौन सबसे बेस्ट कप्तान है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अपनी सारी सीमाओं को तोड़ चुका है और ऐसे ही एक दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला मुकाबला चेन्नई और लखनऊ के बीच खेला गया, जहां गुरु और शिष्य की टीमों के बीच हुए भीषण महासंग्राम में पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया। जी हां, लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में धोनी के धुरंधरों ने राहुल को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और फिर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से लखनऊ के गेंदबाजों ने चेन्नई के बल्लेबाजों को कमर तोड़ कर रख दी। बावजूद उसके पहले बैटिंग करते हुए 176 रन बना डाले तो खुद धोनी ने 9 गेंद पर 28 रनों का बहुमूल्य योगदान भी दिया और अपनी बल्लेबाजी से 4 चांद लगा दिए। केवल उसके अलावा सिर्फ रवींद्र जडेजा ने 57 रन बनाए और कोई भी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया। हालांकि बावजूद उसके ऐसा लगा कि लखनऊ के लिए इसका पीछा करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन डिकॉक और राहुल के इरादे तो कुछ और ही थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 134 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बना डाली। तो डिकॉक के आउट होने के बाद राहुल ने हार नहीं मानी और 53 गेंद पर 9 चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 82 रन बनाकर उन्होंने आखिरकार अपनी टीम को 19 ओवर में ही एकांत से जीत दिला दी और चेन्नई के गेंदबाज तो विकेटों के लिए तरस गए। सबसे बुरी बात तो यह था कि इन दोनों खिलाड़ियों ने 134 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया और फिर इस दरमियान धोनी को हर एक प्लान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। इससे चेन्नई की टीम को काफी तगड़ा नुकसान हुआ और यह टूर्नामेंट के उनके लिए खेले गए 7 मैचों में तीसरी हार है, जो उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को धुंधला करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में चेन्नई फैंस मायूस हैं या खुद धोनी का भी दिल टूट गया है। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि अपनी आंखों के सामने उन्होंने अपनी टीम को बर्बाद होते और हारते हुए देखा। लेकिन अब चेन्नई के इस दर्दनाक हार के बाद एक ऐसा फैसला मैनेजमेंट ने लिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत के होश उड़ा कर रख दिए। जी हाँ दोस्तों, अब खुफिया सूत्रों से मिली है ऐसी जानकारी कि रातों रात एक बार फिर वही हुआ है जो कई सालों पहले हुआ था। ऋतुराज गायकवाड़ से कप्तानी छीनकर दोबारा से महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई का कप्तान बनाने का ऐलान बहुत जल्द किया जाने वाला है। इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी चेन्नई के अगले मैच से पहले ही हो जाएगी। इस खबर ने तो मानो हर तरफ बवाल मचा दिया है। हालांकि लोगों का ऐसा मानना था कि ऋतुराज ने खुद कप्तानी धोनी का नाम कर दी है क्योंकि वह चेन्नई की टीम को नहीं संभाल पा रहे थे। यह तो सबको मालूम था कि वैसे भी विकेट के पीछे से कप्तानी धोनी कर रहे हैं, लेकिन नाम मात्र के कप्तान ऋतुराज थे और अब तो यह नाम मात्र के भी कप्तान रह जाएंगे और धोनी दोबारा चेन्नई के कप्तान बनने जा रहे हैं। इस खबर पर अब खुद चेन्नई के मालिक श्रीनिवासन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मैं तो पहले से ही विरोध में था कि धोनी को कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए, फिर भी मैंने उनके इस फैसले का सम्मान किया। हमारी टीम इस वक्त कमाल का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हमें जिस तरीके से हार मिल रही है उसमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महेंद्र सिंह धोनी को यदि पूरी तरीके से 100% पावर दे दी जाए तो वह कहीं भी हमको आईपीएल में जीत दिला सकते हैं। कहीं ना कहीं ऋतुराज में अभी वह खूबियां नहीं है जो चेन्नई का कप्तान बनाने के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि धोनी दोबारा से कमान अपने हाथों में ले ले। हालांकि मैंने फैसला पूरी तरीके से उनके हाथों में छोड़ दिया है। वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। उन्होंने हमें 5 बार चैंपियन बनाया है, इसलिए मैंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया है। यदि वह चाहें तो आज सही कप्तान बन सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अब तो श्रीनिवासन भी धोनी को चेन्नई का कप्तान बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, धोनी को दोबारा चेन्नई का कप्तान बनाना चाहिए या नहीं? आप क्या चाहते हैं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चेन्नई और लखनऊ के बीच अंतिम ओवर तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले की समाप्ति के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। जी हाँ, अपने घर ही कान्हा स्टेडियम में जैसे ही लखनऊ की पलटन ने धोनी के चेन्नई को पूरे तरीके से पीट कर लिखा, उनकी धमाकेदार जीत ने मानो पॉइंट्स टेबल में भूचाल सा गया। इसके बाद तो जहां चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक को 440 वोल्ट का झटका लगा, तो वहीं लखनऊ और मुंबई इंडियंस को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है। तो आखिर इस नए पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2024 की नई पॉइंट्स टेबल में कौन सा बड़ा उलटफेर हुआ है, कौन सी टीम किस नंबर पर है और कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार है। किसका पत्ता सबसे पहले साफ होने वाला है, साथ ही कैसे लखनऊ की इस जीत ने कोहली कमिंग से लेकर धोनी की भी टेंशन बढ़ा दी है। यानी कि वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। साथ ही ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में कौन मार रहा है बाजी, ये भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें करेंगी प्लेऑफ में क्वालिफाई? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अपनी सारी सीमाओं को तोड़ चुका है और ऐसा ही एक दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला मुकाबला चेन्नई और लखनऊ के बीच खेला गया, जहां लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में धोनी के धुरंधरों ने पहले बैटिंग करते हुए 176 बनाए थे। खुद धोनी ने 9 गेंद पर 28 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। ऐसा लगा कि लखनऊ के लिए इसका पीछा करना काफी मुश्किल होगा।
लेकिन डिकॉक और राहुल के इरादे तो कुछ और ही थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 134 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बना डाली और डिकॉक के आउट होने के बाद राहुल ने हार नहीं मानी। 53 गेंद पर 9 चौकों और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 82 रन बनाकर उन्होंने आखिरकार अपनी टीम को 19 ओवर में एक आसान से जीत दिला दी और चेन्नई को पीट कर लखनऊ ने जैसी अपनी जीत उनके नाम की उनकी इस धमाकेदार जीत ने IPL 2024 के पॉइंट्स टेबल में पूरा समीकरण ही उलट पुलट कर रख दिया है। पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया है। तो दोस्तों चलिए आपको IPL 2024 के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर या कहें बॉटम पर पिछले 16 सालों से सिर्फ दिल जीतने वाली बेंगलुरु की टीम आ चुकी है। उन्होंने अब तक सबसे घटिया प्रदर्शन किया है। अब तो हैदराबाद ने भी उन्हें इतने बुरे तरीके से पीटा है, यानी कि उनके लिए प्लेऑफ का रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। इस समय बेंगलुरु की टीम टोटल 7 मुकाबले सीजन में खेल चुकी है, जिनमें उन्हें केवल 1 मुकाबले में जीत मिली और बाकी के 5 मुकाबलों में उन्हें बेहद शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इसलिए बेंगलुरु की टीम केवल 2 पॉइंट्स के साथ 10वें में नंबर पर है और इस समय उनका रन रेट -1.185 है, जो बेहद निराशाजनक है। यानी कि प्लेऑफ में पहुंचने का उनका सपना भी चकनाचूर होता नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों मुंबई ने पंजाबियों को भी रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मुंबई के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद पंजाब अब गिरते हुए 9वें पायदान पर आ चुकी है। जी हाँ, बता दें सैम करन की कप्तानी में उन्होंने भी अब तक IPL 2024 में कुल 7 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने भी केवल 2 मैच में जीत दर्ज की है और 5 मैच में करीबी हार का सामना किया, जिसके चलते उनके मात्र 4 अंक है और -0.251 के रन रेट से पंजाब अभी भी प्लेऑफ की रेस में आगे बढ़ रही है। हालांकि अब उनके लिए सफर बेहद मुश्किल हो रहा है, यानी कि कहीं न कहीं पंजाब लगभग टूर्नामेंट से बाहर है। यहाँ से दोस्तों अब पॉइंट्स टेबल काफी पेचीदा और मुश्किल हो जाता है, जहाँ से थोड़े थोड़े रन रेट के अंतर से टीमों की पोजीशन निश्चित हुई है और कांटे की टक्कर सबके बीच देखने को मिल रही है। जी हाँ, मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत ने अब गुजरात को 440 वोल्ट का झटका दिया है, जहां गिर की गुजरात पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर गिरते पड़ते आ चुकी है। उन्होंने अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में 7 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 3 मैच में जीत दर्ज की है और 4 मैच में बुरे तरीके से हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 6 अंक हो चुके हैं। उनका रन रेट भी बेहद खराब -1.303 का हो चुका है, जो कि पूरी पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा खराब है। यानी कि उनके लिए कुछ भी सही नहीं हुआ है। उन्हें अंक कमाने के साथ साथ अपने रन रेट को सुधारने पर भी फोकस करना है, यानी कि अब जाकर उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। वहीं दोस्तों पंजाब को हराकर मुंबई इंडियंस ने 3 पायदान की एक लंबी छलांग लगाई है और पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर अपना कब्जा जमा लिया। आपको बता दें हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम कुल 7 मुकाबले खेल चुकी है और अब तक मुंबई इंडियंस 3 मैचों में बेमिसाल जीत के साथ 6 अंक कमा पाई है। हालांकि बाकी के 4 मुकाबलों में उन्हें बुरे तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके साथ ही मुंबई का रन रेट काफी हद तक सुधरा है। जी हाँ, मुंबई का रन रेट -0.133 का हो चुका है, यानी कि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार आगे भी कई बड़े मैचेस जीतने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। वहीं दोस्तों अब जिसे सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है वह है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स, जो 6वें पायदान पर कब्जा जमा चुकी है। अब वह इस तरह टूर्नामेंट में 7 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें उन्हें 3 मैचेस में जीत मिली है। बाकी के 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यहाँ से अगर उनको पॉइंट्स टेबल में टॉप तक पहुंचना है तो अपने आने वाले मुकाबलों में शानदार परफॉर्म करना होगा। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पक्षों से मजबूती दिखानी होगी। दिल्ली की टीम 7 मैचों में मिली 3 मैच से कमाए 6 अंक के साथ 6वें नंबर पर मौजूद है। उनका नेट रन रेट भी -0.074 के साथ काफी सुधर चुका है, जो मुंबई से थोड़ा सा ही बेहतर है, लेकिन मुंबई से ऊपर 6वीं पोजीशन पर पहुंचने के लिए काफी था। अब बारी आती है बॉटम 5 टीमों के बाद पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर मौजूद टॉप 5 टीमों की। तो दोस्तों चेन्नई को पीटने के बाद राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स अब 5वें नंबर पर मौजूद है और उन्हें इस जीत के बाद भी कुछ खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा। जहां केएल राहुल की कप्तानी में खेले गए 7 मैचों में उन्हें 4 मुकाबलों में धमाकेदार जीत जरूर मिली, लेकिन 3 मैचेस में उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उनके 8 अंक तो हो चुके हैं। इस बीच उनका नेट रन रेट पॉजिटिव में +0.123 का हो चुका है, यानी कि आने वाले मैचों में लखनऊ अंक कमाने के साथ साथ रन रेट में भी इजाफा करना चाहेगी। वहीं 4 नंबर के पायदान पर ऑरेंज आर्मी हैदराबाद मौजूद है, जिन्हें बेंगलुरु को उन्हीं के घर में हराने का काफी हद तक फायदा मिला है और वह 4थे पायदान पर कब्जा जमा चुके हैं। उन्होंने भी अब तक पैट कमिंस की कप्तानी में टोटल 6 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 4 मैच में जीत का डंका बजाया है और 2 मैच में हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 8 अंक हो चुके हैं। इस दौरान हैदराबाद की टीम का रन रेट पॉजिटिव में +0.502 का हो चुका है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। यानी कि हैदराबाद इस बार प्लेऑफ की नहीं बल्कि IPL ट्रॉफी की बड़ी दावेदार नजर आ रही है। वहीं दोस्तों लखनऊ के खिलाफ मिली हार के बावजूद धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स अब पॉइंट्स टेबल में बेहद मजबूती से नंबर 3 के पायदान पर कब्जा जमाकर बैठी है, जो चेन्नई के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 7 मैच खेले हैं। इस दौरान चेन्नई की टीम ने 4 मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की है और 2 मैच में हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 8 अंक हो चुके हैं। हालांकि इस बीच चेन्नई की टीम का रन रेट लखनऊ और हैदराबाद दोनों से काफी बेहतर था, पॉजिटिव में +0.592 हो चुका था। यानी कि चेन्नई की टीम इस बार भी IPL चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है। हालांकि बाकी टीमों से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है और चेन्नई के लिए भी हार भारी पड़ सकती है। वहीं दोस्तों अंक तालिका में अब दूसरे नंबर पर गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स मौजूद है। बता दें कोलकाता ने अब तक इस टूर्नामेंट में टोटल 5 मुकाबले खेले हैं
इस बीच उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए अपने 4 मैचों में जीत दर्ज की है और 2 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उनके भी 8 अंक हो चुके हैं।